नमस्कार साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। 16 दिसंबर से 12 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगे रहें। और आज उसी जो अभी तक आप हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से मैथ सेक्शन जो सीटेट में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसे कंटिन्यू करते हुए आज क्लास 1 to 5 का जो होता है लेवल, उसके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। ये सीटेट 2021 सितंबर में जो पेपर आया हुआ है उसी का पेपर सॉल्व कराने के किया जा रहा है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, देखें इसको कैसे लिखते हैं। 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101 101 का, या इसको बोले हम कि अंकों में कैसे लिखेंगे या अंकी मान क्या होगा। 101 आप जानते हो, ये हो गया। 1,000 तो ये हो गया 1,000, 1,101। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में है नहीं, 1,000 है तो 10,000 है नहीं, 0। 1 लाख 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर 10 लाख नहीं तो 0, और फिर 1 करोड़, यानी 10 10 11 0 1, यानी इसका जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें जो दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। इस तरह से लिखते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। 101 आपने ये लिख लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के बाद हज़ार आता है सैकड़ा के बाद। यहाँ एक ही हज़ार है, एक डिजिट है तो 1 लिख दिया। और अगर 2 होते, मान लो 22,000 होता तो 22 यहाँ पर 0 की जगह पर 2 आ जाता। ऐसे लाख में भी 1 ही लाख है तो 1 आ गया, उसके जो 10th लाख की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया। उसके बाद लाख के बाद करोड़ आता है, तो ये हो गया आपका 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख 1,101। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें, दूसरा क्वेश्चन दिया है 315 P और 5। ये बोला गया है 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, P का मान होगा, P का मान बताना है। ये देखना है आपको 3 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, तो आप ध्यान रख लिए। और उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो P का अधिकतम मान, P का अधिकतम मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई भी नंबर दिया हो, 3 से डिविजिबिलिटी पता करनी हो कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये करते हैं कि जितने नंबर हैं उनको हम सम कर लें। 3 1 4 5 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ हम P की जगह पे 0 रख दें तो भी। अच्छा, 0 के अलावा 3 से जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो 0 आ सकता है, एक 3, एक 6, एक 9। तो इसमें P का अधिकतम मान पूछा गया है, तो अधिकतम क्या हो जाएगा 9, क्योंकि P की जगह एक ही डिजिट के नंबर लाना है। अब आगे अगर इसका लिखेंगे 12 15 18 तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और लिखे जाएंगे तो 3 डिजिट हो जाएंगे, इनफिनाइट होंगे। लेकिन हमें 1 डिजिट का नंबर लिखना, तो 1 डिजिट में जो अधिकतम मान किसका है, P का 9 हो जाएगा। अगर न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू P की पूछते तो 0 हो जाती। ठीक है, आसान से कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन लिखा है थर्ड, 25 + 12 × 13 - 25 × 5 का मान है। इसमें आपको बॉड मास का यूज करना पड़ेगा, बॉड मास। अच्छा, देख रहे हैं इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है, का, की, के या ऑफ भी नहीं लिखा है, तो BO हटा दीजिए। बस इतना ध्यान रखना होता है, पहले डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर आपका सॉरी डिवाइड लगा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, तो देखो पहले क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद प्लस और सब्ट्रैक्ट जैसे भी कर लें आपको। तो ये 25, अब इसको एक साथ कर सकते हैं मल्टीप्लाई,
तो ये 396 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लें 5 आ जाएगा। अब इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो इससे इसको माइनस किया 20, इसमें 20 और आपको प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 416 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हो गया आपका ऑप्शन थर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पहली संख्या है जो 1 से लेके 10 तक के सभी अंकों से विभाजित होती है। ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक के अंकों से पूरी विभाजित होती है। तो उसको याद कर लें, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाले छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, ये होती है 2520। इसको याद कर लें, कहीं नोट कर लें। 1 से 10 तक के सभी नंबर से सबसे छोटी संख्या जो विभाजित होती है वो ये होती है, इसके अलावा और इससे छोटी कोई नहीं होती। अब इसका मल्टीपल लिख देंगे, 5040, 7560, 10080, तो वो सब हो जाएंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या यही है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 1 2 3 4 चौथा था। 5वां जो क्वेश्चन है इसका, एक संख्या दी गई है, ये संख्या दी है और ये बोला गया है इसमें 3 4 तथा 5 के में 3 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पता करना है। सबसे पहले स्थानीय मान कैसे पता करते हैं, जो नंबर देख लेते हैं इकाई के स्थान पर, जैसे 5 है तो इसका स्थान मान हो गया 5। 4 का ये दहाई के स्थान पर है तो 1 0 हो गया, या 4 है इसके बाद एक संख्या है दाहिनी तरफ तो 1 0 लगा दिया। 3, ये 3 लिख लिया, 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं 5, तो इसके साथ 5 0 आ जाएंगे। अब इनका गुणनफल पूछा गया है तो सबका गुणनफल कर दो, तो इनका 200 हो गया, 200 से इसका और गुणा कर देंगे, 3 2 जा 6, ये 5 to 7 नंबर लिख दीजिए 0 इसके साथ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻7। किसी भी तरह से ऑप्शन दिया होगा, इस तरह से इसको हम स्थानीय मान अगर आपने सीख लिया है तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, आसान सी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। एक ही संख्या दी है 0.123 को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं देखिए, एक आसान सा तरीका है बहुत। सबसे पहले तो ये जो पूरी संख्या है आप ये लिख लें, ठीक है। इसके बाद ये देखें कि इस पर तो ये बार लगा है, कितने पर नहीं लगा है 12 पर, तो ये -12 कर लें ऊपर। पूरी संख्या जितने पर आपको ये बार नहीं लगा है उसको माइनस करना, तो यहाँ पर 1 और 2 2 पे नहीं लगा यानी 12 माइनस कर लिया। आप जैसे यहाँ 1 लिखें, एक यहाँ 1 लिखें, आप पूरी संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 0 लगा लिया। यहाँ पर हमेशा माइनस करना होता है। अब ये देखते हैं कि कितने अंकों पर या कितने डिजिट पर बार नहीं लगा है, तो 2 पर, तो 2 0 लिख दिया। या ये देख लें यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ 3 अंक है तो 3 0, 2 अंक है तो 2 0, 1 रहना ही है, बीच में माइनस रहना है। अब ऊपर माइनस करते हैं तो 1 1 आ जाएगा, नीचे कर देंगे 900 आ जाएगा। अगर ये डिविजिबल है किसी से तो डिवाइड कर लें, 3 से हो जाएगा,
3 से इसको डिवाइड करेंगे 37/300। ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। इसको सीखने का इससे आसान मेथड और कोई नहीं हो सकता है। ध्यान से इसे देखें और इसको सीख लें। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, केवल सीटेट में ही नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, बहुत से लोग ये कहते होंगे सीटेट का वीडियो पढ़ा है, मेरे मतलब का नहीं है। मैथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग सेम होती है, सारे वीडियो आपको देखने होने चाहिए। और साथ में बता दूं कि आपने आजकल अगर देखा होगा मेरे चैनल अननोन टू नोन पर क्लास 10th CBSE ICSE के कुछ वीडियो अभी अवेलेबल कराए जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकेडमिक को पढ़ाया जा रहा है, एकेडमिक के बच्चे तो उसको देख ही सकते हैं। आप सभी बहुत ही समझदार कॉम्पिटिटर हो, आप जानते हो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो मैक्सिमम अप टू 10th ही होता है। तो 10th के वही चैप्टर अभी मैंने स्टार्ट किए हैं जो अर्थमेटिक या अर्थमेटिक के अलावा आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे AP, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो उनको भी आप देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये नहीं मतलब कि मैं 10th का क्यों देखूं, वो आपकी बेसिक जिनको या बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, बेसिक मैथ नहीं आती है, वो उन वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आजकल सिर्फ अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलजेब्रा कवर करता है। अभी AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एरिया रिलेटेड टू सर्किल या एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो अभी उसमें शुरू किया है, उस वीडियो को भी आप देखें। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा अर्थमेटिक का या जो मैथ का या आप जो एकेडमिक का समझ रहे हो जो आपके मतलब का ना हो। सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उन्हें देखना चाहिए आपको, मैं तो यही कहूँगा। अब ये क्वेश्चन दिया है 50 पैसे के सिक्कों का मूल कितने के बराबर है। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल। अब इसमें को फिर तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50/100 कर दिया तो रुपए बन गया, इंटू 16, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 8 रुपीज़ आ गया। 8 रुपीज़ टोटल वैल्यू हुई। अब उसमें कितने किसके सिक्के हैं, 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चेक करोगे तभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसे लिखा है 2/7, 3/13 और 5/6 को सही अवरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है इसको। तो अवरोही क्रम में देखिएगा, जैसे कि इसमें देखते हैं कि जैसे इसमें का डिफरेंस कितना है 5 का, 7 - 2 5, 13 - 3 10, 6 - 5 1। तो जिस डिजिट्स में डिफरेंस कम होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/6, दूसरा 2/7 और तीसरा 3/13। हालांकि जब ये इनमें गैप ज़्यादा है तो इनको डिवाइड करके देख लेना चाहिए। तो ये जैसे इसको अगर डिवाइड करोगे 2.28 आएगा, और जब इसको करोगे तो 2.3 आएगा। तो ये वाला ग्रेटर आ जाएगा। तो पहले ये सबसे ग्रेटर, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये ग्रेटर, ऐसे आप इसको कर पा रहे हो। ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -1/3/5 माइनस इन ब्रैकेट लिखा है 2/2/3 माइनस 4/5/6 का मान। इसको आपने किया तो ये हो गया -8/5, ब्रेक कर लिया, इससे से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, माइनस है तो -8/3
ये हो गया 29/6, तो ये हो गया -8/5। आपको बताया गया बॉड मास, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 6, ये 16 - 29 -8/5 -13/6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8/5 + 13/6, इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 30, 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 65। ठीक है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 70/30 आ जाएगा। प्लस का नंबर बड़ा है, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 और 2052 को विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। एक संख्या है आपकी 244, एक है 2052। देखिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी हो, क्या पता करना है? बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, तो इसका मतलब एचसीएफ या मासा आपको फाइंड करना होता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक कंडीशन और लगा दी कि इसमें जब इनसे बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो जितना शेष बच रहा है पहले हम उसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 240 और ये हो जाएगा 2048। अब इसके बाद हमें इनका मासा पता करना है। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, एक तो डिवीजन मेथड होता है और एक फैक्टराइजेशन से होता है। तो अगर हम इसको करें तो 8 बार में ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब इसको अगर करेंगे 240 को तो 1 बार में, अब ये हो जाएगा 112 से 128, तो ये 112, ये 16 हो जाएगा। और 16 से अगर जब हम 112 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में हो जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो जो नंबर हमारा आ गया, या मासा जो हमारा आ गया महत्तम समापवर्तक, वो आ गया 16। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए और शेष की अगर बात कर दी है कि इतना बचता है, तो पहले जो नंबर दिए हैं उसमें शेष को आपको सबसे पहले माइनस करना है। देन इसके बाद आपको एचसीएफ या मासा फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, जैसे आप इजी लगे वैसे कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 हो, देखिए यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है, 12 दर्जन पेनों का मूल्य ये दिया है ₹720। तो ये देखिए अब 25 का पता करना है, 25 पेनों का ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दर्जन दिया है 12 दर्जन, इसको हम बदल लें। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 × 12 = 144। 144 पेनों का मूल्य 720 है, तो एक का पता करना है, 144 से इसको भाग कर दो, 5 आ गया। यानी एक पेन की कीमत आ गई 5 रुपये। 25 की पता करनी है, तो 25 × 5 बराबर हो गया 125। 125 रुपये हो गया आपका 25 पेनों का मूल्य। दर्जन में कितने नग या आर्टिकल होते हैं ये आप इससे पता होगा। 5 छात्रों का औसत भार 40 है, उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम में छोड़ जाता है, तो शेष छात्रों का औसत भार क्या होगा? देखिए क्वेश्चन दिया है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक छात्र जिसका भार 50 किलो है छोड़ जाता है, तो शेष बचे, शेष छात्रों का औसत भार होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, औसत दिया है, संख्या दी है, कितने छात्रों का? 5, तो इनका कुल भार निकाल लेते हैं। तो 5 × 40 कर लिया, यानी 5 छात्रों का ये कुल भार हो गया।
अब इसमें एक छात्र चला गया जिसका भार था 50, तो ये आ गया 150। और छात्र कितने बचे, पहले 4 थे, अब एक चला गया तो कितने बचे, 3। तो इसको अब 3 से भाग कर दें तो नया औसत आ जाएगा। जो बचे हैं उनका नया औसत आपका हो गया। अरे सॉरी 5 थे, 5 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4। इसको 4 से भाग करना है, तो जब 4 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 37.5 kg। ये इसका नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 छात्र थे, औसत 40 दिया था। क्या किया, टोटल पता करने के लिए इनका हमेशा गुणा कर लेते हैं। एक चला गया तो 5 में 1 कम हो गया, चला गया तो जो उसका भार है वो माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका, यानी कि माइनस करने में जो आया और फिर जितने लोग बचे उससे भाग कर दिया, नया औसत आ गया। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते थे कि एक और आ गया, उसका भार 50 था तो 50 प्लस कर देते, छात्र कितने हो जाते, 6 हो जाते, तो इसके बाद 6 से भाग कर देते। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बट आपको याद रखना है कि जितने लोग पहले गिवन है उनका औसत उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 10% लाभ से, एक वस्तु 10% लाभ से 330 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बताना है। तो ये जब भी आप क्रय मूल्य या इसको इंग्लिश में सीपी बोला जाता है पता करना होता है, तो जो भी ये है आपका विक्रय मूल्य या एसपी ये लिख लिया। और लाभ है तो लाभ जितने % हो रहा है उसको 100 में जोड़ के अपान में लिख लेते हैं। 10% का लाभ हो रहा है, 100 में प्लस किया 110 और इंटू 100 कर दिया, ये इनको कैंसिल कर दिया 3 बार में, 3 इंटू 100 300 रुपीज़, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे है कि ये दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है ये क्वेश्चन, अब इसके बाद अगला है कि कोई 12 बच्चे हैं या 12 छात्र हैं एक विद्यालय में, श्रमदान शिविर में 12 छात्र 7 घंटे में करते हैं, या इसको हम मजदूर समझ लें क्योंकि छात्रों से सफाई कराना प्रतिबंधित है आजकल विद्यालयों में। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है 12 छात्र 7 दिन में सफाई करते हैं श्रमदान की, तो 6 छात्र उसको कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको छात्र न कह के मजदूर ले रहे हैं या वर्कर ले रहे हैं। ये हमारे 7 दिन में काम करते हैं। अब 6 दिन में करने के लिए हमें कितना करना है, देखिए यहाँ पर क्या ये दिन है, 7 दिन ये हमें पता करना है। तो देखिए 7 दिन में करते हैं 12 लोग, अब जब 6 दिन यानी दिन कम रहे हैं, कम दिन में ख़त्म करना है तो आपको क्या करना होता है, जो मजदूर या लेबर जो भी है उनको बढ़ाना पड़ेगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, दिन बढ़ रहे हैं तो वर्कर कम करने पड़ रहे हैं, और अगर दिन घट रहे हैं तो वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं, सिर्फ इतना करना होता है, जो 12 और 7 दिया है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा 2 7 जा 14 लेबर या मजदूर आपका ये आंसर हो जाएगा। 6 दिन में काम पूरा करने के लिए 14 लोग की जरूरत होगी। अब ये क्वेश्चन है साधारण व्यास का आ गया एक क्वेश्चन, देख लीजिए इसको। और ये लिखा है पी ने रुपये 9,000 का ऋण, पी ने रुपये 9,000 का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए
लिया तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। तो उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। देखिएगा, उधार लिया, लौटानी पड़ेगी कितनी राशि, तो इसका मतलब हुआ ये मिश्र धन पता करना है आपको। मूलधन कितना था ये, तो साधारण ब्याज जो होता है या एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट या एसआई, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 9,000 रुपये, दर कितनी है 8.5। अब जो समय दिया है आपका, ये दिया है 2 वर्ष 8 माह, ठीक है। तो 2 वर्ष तो ये ऐसे ही हो गया। अब इसको जो माह दिया है वो 8/12 करना पड़ेगा, क्योंकि इसे वर्ष में ही लेना है। तो ये हो गया 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये 8/3 हो जाएगा, इंटू 8/3, और ये 100 तो रहते ही है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, इससे इसको काट दिया, 30 आ गया। 30 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 255 इंटू 8, तो ये 2,040 रुपये हो गया, यानी कि ये ब्याज आ गया। तो मिश्र धन या अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये था 9,000 प्लस 2,040, तो ये हो जाएगा 11,040 रुपये, यानी कि इसको बोलते हो आप मिश्र धन, ये मूलधन, और ये ब्याज यानी साधारण ब्याज जो भी आपका है। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये सीटेट 2021 में आए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगामी जो परीक्षा होने वाली है, इसी दिसंबर 22 से स्टार्ट होकर 16 दिसंबर से और 12 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। मैथ के सेक्शन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन पर सीटेट के या अदर जो भी अर्थमेटिक के रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जितने वीडियो अवेलेबल हैं उन्हें देखें। निश्चित रूप से गारंटी है मेरी, मैथ में आप फुल मार्क कर पाओगे, क्योंकि जितने भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम डिस्टेंस, स्पीड, वर्गमूल, घनमूल, अनुपात, समानुपात, औसत और क्या नाम संख्या पद्धति, जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि आपके सीटेट में सिलेबस के अंतर्गत हैं, उसी से क्वेश्चन आने हैं। एक बार देखें वीडियो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो हमेशा देखें, बार एक बार वीडियो देखें, अगर वो लगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल है, तो उसे देखें और निश्चित रूप से आपको उससे लाभ मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, इसे वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू।